कैटन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा एडवांस किया है। जैसे इसमें बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट देने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में तुम्हारा क्या बोला है कि द प्रेफरेंस शेयर वेयर ड्यू टू रिडम्पशन ऑन 1 अप्रैल 2016 एट अ प्रीमियम ऑफ 7.5% ऑन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कंपनी डिसाइड किया कि प्रेफरेंस शेयर को रिडम्बल किया जाए। उसके लिए क्या है? तो उसमें बोला है कि टू सेल इन्वेस्टमेंट 32,000। एसेट्स को बेच रहा है, इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, इन्वेस्टमेंट को बेच रहा है 32,000 में। एंड द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है कितने का? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बात है यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट हमारा है 37,000 का, हमने बेचा है उसको कितने में? तो 32,000 में। 32,000 में हमने उसको बेचा। क्लियर? इसका मतलब 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट बेचने में लॉस भी हो रहा, उसको भी दिखाना होगा। हम लोग आगे जनरल एंट्री में डिस्कस करेंगे उसको। इन्वेस्टमेंट को बेच के 32,000 रुपया आ गया, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं भाई रिडम्पशन करने के लिए। शेयर प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करना है हमको 1,30,000 रुपया। प्रेफरेंस शेयर कितना है? 1,30,000 का है। 32,000 तो आ गया, अभी भी 98,000 घट रहा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड subject to leaving the balance of 24,000 in statement profit and loss account। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास जो रिडम्पशन करने के लिए शेयर क्या हो सकता है, फंड क्या हो सकता है, वो तुम्हारे पास अवेलेबल फंड में इस्तेमाल करोगे। लेकिन एक चीज ध्यान दोगे कि फंड का इस्तेमाल करते समय 24,000 का बैलेंस फंड में होना चाहिए, उतना छोड़ के ही बाकी पैसा इस्तेमाल करोगे। ये एक नया चीज मिला हमको। उसके बाद क्या बोला? टू इशू द सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹150 ईच एट अ प्रीमियम 13 पर शेयर टू राइज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। जितनी बैलेंस फंड की रिक्वायरमेंट है उसके लिए तुमको क्या करना होगा? 50 रुपये वाली इक्विटी शेयर इशू करना होगा 13 रुपया प्रीमियम पर, 13 रुपीज का प्रीमियम पर। अब देखो यहाँ पर तुमको करना क्या है, आगे देखो। उसी को बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन की गई है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पीएल अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले क्या किया गया? इन्वेस्टमेंट को बेचा गया। 37,000 37,000 का इन्वेस्टमेंट था, 32,000 कैश मिला, 5,000 का लॉस हो गया। ये क्या है? तो ये हमारा लॉस का अमाउंट है, ये हमारा लॉस का अमाउंट है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बढ़ते आगे। स्टेटमेंट पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना? 67,000। कैसे आया? तो इसका कैलकुलेशन हम तुमको दिखाएंगे। 67,000 कैसे आया? देखो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट पीएल में बैलेंस कितना था? तो सर 96,000 था। हमने लॉस कितना कर लिया? इन्वेस्टमेंट को बेचने में 5,000, मतलब अब मेरे पास बच गया 91,000। 91,000 में हमको मिनिमम बैलेंस 24,000 घर पे रखकर ही कहीं काम करना है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। तो 24,000 बचाएंगे तो बचेगा कितना? 67,000। 67,000 हमारे पास पैसा इतना है जिसका हम यूज कर सकते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए। मतलब सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस अमाउंट यूज फॉर पेमेंट ऑफ रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नाउ क्लियर? एंड द नेक्स्ट इसी का जनरल एंट्री वहां किया गया था। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना तब इशू करेंगे? तो प्रेफरेंस शेयर कितना पेमेंट करना है? 1,30,000। 67,000 हमको पैसा मिल गया कहाँ से? स्टेटमेंट पीएल से। बचा कितना? 63,000। अब 63,000 का पेमेंट कैसे करेंगे? इक्विटी शेयर 50 रुपये वाला इशू करेंगे। 50 रुपये वाला इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो 63,000 डिवाइड बाय 50 इक्वल टू 1260। 50 रुपया वाला 1260। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 1260 इंटू 50 63,000 और उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम 13 रुपया करके 16,280। अब देखो इसका भी हम जनरल एंट्री दिखाते हैं।
जनरल एंट्री तुमको दिख रहा होगा, ये तो एंट्री देखिए थे स्टेटमेंट पीएल टू सीआरआर। अब सबसे पहले 8% प्रेफरेंस शेयर रिडम्बल, प्रीमियम और रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हमने शेयर को पहले ट्रांसफर कर दिया क्योंकि प्रीमियम पर रिडम्बल हो रहा, तो प्रीमियम के साथ ट्रांसफर किया। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिया। उसके बाद देखो प्रीमियम पर, जब ये प्रीमियम है हमारा, यहाँ पर जो प्रीमियम 9,750 रुपया रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर पे प्रीमियम पर हम रिडेम्बल कर रहे हैं, तो उस प्रीमियम का पैसा कहाँ से यूज करेंगे, तो हमने जो इक्विटी शेयर इशू किया उसमें जो प्रीमियम का पैसा आया वहां से कर लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम टू रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम 9,750 रुपया हमने उसका इस्तेमाल कर लिया। हमको 1,30,000 की जरूरत थी, ऐसे तो 1,39,750 की जरूरत थी, लेकिन प्रीमियम का पैसा इक्विटी शेयर का प्रीमियम से कर लिया, और 1,30,000 की जो जरूरत है वो हम 7,000 यहाँ से और 63,000 का हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिया, इक्विटी शेयर। अब देखो यहाँ पर शेयर होल्डर टू बैंक, ये एंट्री कर दिया मैंने, फाइनल एंट्री, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा जनरल एंट्री में। उसके बाद अब देखो हम करते क्या है, इसका बैलेंस शीट दिखाते हैं। बैलेंस शीट भी बिल्कुल सिंपल बनाया है। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 5,13,000। कैसे सर, तो 10,000, 9,000 पहले था इक्विटी शेयर, अब 1,260 शेयर अभी इशू किए, तो 10,260 50 रुपये वाला 5,13,000। उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट पीएल में 24,000 जो मिनिमम बैलेंस बचा के चले थे। उसके बाद सीआरआर में 67,000, सिक्योरिटी प्रीमियम में 16,380 आया था, जिसमें 9,750 यूज कर लिए, तो 6,630 रुपया बच गया। करेंट लायबिलिटी ऑलरेडी था ही मेरे पास, टोटल बैलेंस शीट आ गया। एसेट साइड में भी फिक्स एसेट दिया हुआ है, करेंट एसेट्स के अंदर कैश एंड इक्विवेलेंट का हमने टोटल कर लिया, जो पहले था उसके बाद जो जो कैश आया उसमें से जो कैश पेमेंट कर दिए टोटल, ये टोटल हमारा हो गया। यही सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो